असम के बाद अब यूपी के मदरसों की बारी है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद यूपी के मदरसे बंद हो सकते हैं। बोर्ड में चेयरमैन से लेकर सदस्य तक सिर्फ एक ही धर्म विशेष मतलब मुसलमानों को रखा गया। उसमें भी शिया और सुन्नी मुसलमानों के लिए कोटा फिक्स कर दिया गया। हाईकोर्ट ने इसे संविधान के खिलाफ माना है। और इस वक्त इंडिया की तरफ से एक बड़ी खबर हमें ये मिली है कि इलाहाबाद कोर्ट ने मदरसा बैन कर दिया है। तो मदरसे को बैन कर दिया गया है यूपी में। इसमें मुसलमान जो हैं वो बड़ा, मुसलमान लीडर्स जो हैं वो बड़ा शोर डाल रहे हैं और असम भी इस पे काम कर रही है। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो होम स्टेट गुजरात है वो भी इसको कंसिडर कर रहे हैं दैट वी शुड वर्क ऑन दैट। हम सिर्फ मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि तुम लुंगी के अंदर चड्डी पहनो। हम मुसलमानों को ये नहीं कह रहे हैं कि तुम नमाज मत पढ़ने जाओ। हम मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि तुम जरूर नमाज पढ़ने के लिए जाओ, लेकिन रेडिकल मत हो जाओ। हम ये मुसलमानों को ये नहीं कह रहे हैं कि तुम कुरान मत पढ़ो। बिल्कुल पढ़ो। अरे तुम नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा? बिल्कुल कुरान पढ़ो, लेकिन तुम जिहाद के नाम पर गला मत रेतो। और ये कहा गया है कोर्ट के फैसले में कि एक्ट 2004 मदरसा एक्ट 2004 जो है वो वायलेशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप जानते हैं सेकुलरिज्म है और मदरसा में जो पढ़ाया जाता है और मदरसा का होना ये सेकुलरिज्म की तालीम के खिलाफ है। अब ये किधर जा रहे हैं? ठीक है, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक खास कंट्रोल है और वो उस कंट्रोल को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है जी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी का इतना जोर है, इसको जोर बोलेंगे ना आप पॉलिटिकल लैंग्वेज में, और प्राइम मिनिस्टर मोदी का इतना इन्फ्लुएंस है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें राम मंदिर की इनॉग्रेशन देखें, दैट इज हिज जोर है ना उनका, वो जो चीज़ें एस्टैब्लिश कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई। असम के बाद अब उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी मदरसे बैन होने चाहिए। दोस्तों उसके पीछे का रीज़न ये है कि 2004 में जब उत्तर प्रदेश में सपा पार्टी के मुलायम सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने एक उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट लाया था। उस एक्ट के अकॉर्डिंग मुस्लिम जो मदरसा है उसमें सभी के सभी लोग मुस्लिम होंगे, पढ़ने वाले भी मुस्लिम होंगे, पढ़ाने वाले भी मुस्लिम होंगे और ऑफिशियल जो अधिकारी हैं मदरसे, अध्यक्ष हैं, उसके उपाध्यक्ष हैं, उसके हेड हैं, ये सब लोग मुस्लिम होंगे और इनको फंड मिलेगा सरकार की तरफ से। दोस्तों हाई कोर्ट ने कहा सरकार किसी भी एक स्पेसिफिक धर्म विशेष संस्थान को फंडिंग नहीं कर सकती, उनको सैलरी नहीं दे सकती है। और मदरसे में पढ़ाया क्या जाता है? पृथ्वी चपटी है, जो इस्लाम को नहीं मानते वो गलत है, वो काफिर है। मदरसे में ये पढ़ाया जाता है कि चांद तारों को तो अल्लाह ताला ने बनाया है। वो अजीब अजीब सी चीज़ें जो आधुनिक साइंस जिसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो मदरसे में डेली लोगों के बच्चों के दिमाग में भरे जाते हैं। इसके बाद मदरसे में कट्टरता को भी बढ़ावा दिया जाता है। कई बार ऐसे तथ्य पाए गए हैं मदरसे में। दोस्तों इसको बैन तो नहीं किया जाएगा। एक्चुअली जितने भी मदरसे हैं उसमें हिंदू, सिख, मुस्लिम, जैन, हमारे सभी भाई उसमें पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, उसको सभी भाई लीड कर सकते हैं। ये हमारे हाई कोर्ट का कहना है और इसको चैलेंज किया जाएगा, मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा मुस्लिम पक्ष के द्वारा। लेकिन आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। मेरी राय तो यही है कि मदरसे बैन होके ही रहेंगे। सच में ये संविधान की अवहेलना है भाई। ये देश सबका है, ठीक है, हमारे सिख भाई का, हमारे ईसाई भाई, हमारे हिंदुओं का भी है और मुस्लिम भाइयों का। तो सिर्फ एक स्पेसिफिक समाज को फंड करना सरकार की तरफ से, ये गलत है। तो जो गलत है उसका साथ संविधान कभी नहीं देगा। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसे बंद होने वाले हैं। याचिका दाखिल की गई थी जिसके अंदर यह कहा गया था कि धर्म निरपेक्षता के मानकों पर यह एक्ट खरा नहीं उतरता है और इसलिए इसे रोका जाना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका के अंदर जो भी बातें कही गई थी उन तथ्यों को सही पाया और अब इसके बाद उत्तर प्रदेश में जितने भी मदरसे हैं, सरकारी अनुदान उन्हें जो मिल रहा था अब वो नहीं मिल पाएगा। अब ये इतना बड़ा जो चेंज है एकदम इलेक्शन से पहले, इसके ऊपर आपकी राय जानेंगे कि ये कैसा फैसला है और ये क्यों लिया गया? देश की तरक्की का फैसला है शैला। अच्छा, इलाहाबाद, पहले मैं आपको डिटेल्स दे देती हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि मदरसा एक्ट, बिकॉज माय कंट्री इज नॉट एन इस्लामिक कंट्री ना, माय कंट्री इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री। आपका जो देश है वो इस्लामिक देश है। मेरा देश जो है, मेरा देश इस्लामिक नहीं है, मेरा देश संवैधानिक देश है। ठीक है? आपके देश में अगर मदरसा बंद करवाया जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है कि भाई इस्लामिक देश में मदरसा कैसे बंद हो जाएगा। पर हमारे संवैधानिक देश में अगर मदरसा है और मदरसा एक्ट है तो वो क्यों है? उसके तो रहने की कोई वजह ही नहीं है ना। तो ऑर्डर बहुत डिटेल में है, लेकिन
खबर यही है कि यूपी में मदरसास को बैन कर दिया गया है। मेरी नजर में ये एक बहुत अच्छी खबर इसलिए है कि हम एक अरसे से पाकिस्तान में ये रोना रोते हैं कि मदरसा की तालीम ने लोगों को कहां पहुंचा दिया, और मदरसा को आपने लाकर तो पाकिस्तान के ऊपर एक तबाही ले आए। इसकी वजह यह है कि मदरसों के जरिए तालीम पापा के जिहादी बने, और वो जिहादी इस वक्त पाकिस्तान को जहां पर लेकर पहुंच चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी एक जिहादिज्म आ गया, और जो यूथ है जो कि 60% से ज्यादा है, उसके अंदर पढ़े लिखे एक्टिविज्म जिसको कहा जाता है वो करने वाले एक्टिविस्ट भी जिहाद का नारा लगाते हुए नजर आते हैं। उसकी वजह यह है कि वो मदरसा तालीम जो मदरसों में दी जाती है वो फैल फैल के बाहर दूर तक पहुंच चुकी है। तो भाई वाह, इंडिया ने तो जो ये काम है बहुत ही अच्छा किया। इसके ऊपर बड़ी आवाजें भी उठ रही हैं, हम उस पर बात करते हैं। अभी ये डिक्लेयर किया गया है कि मदरसा एक्ट ऑफ 2004 जो है वो टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और अकॉर्डिंग टू द कोर्ट ऑर्डर वाला फैसला किया गया है। तो वही लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि देखो इन्होंने तो मुसलमानों के स्कूल बैन कर दिए, इन्होंने तो मदरसा बैन कर दिया। तो भाई या तो आप एक तरफ रहें, या तो आप ये गिला करें, शिकवा करें, ये सवाल उठाएं कि देखो इंडिया में तो सेकुलरिज्म है, फिर वो सेकुलर बात क्यों नहीं करते, और या फिर आप ये कर लें कि ये कहें कि मदरसा क्यों बैन किया। दोनों तरफ तो आपकी वो नहीं चल सकती, या तो वो बात ठीक हो सकती है या वो बात ठीक हो सकती है। अच्छा, अब इसमें ये कहा जा रहा है कि तकरीबन जो है आप जानते हैं ये यूपी इज होम टू सम 200 मिलियन पीपल, ये मैं आपको CNN की रिपोर्ट बता रही हूँ, और अबाउट 20% ऑफ मुस्लिम्स हैं इसके अंदर। तो फिर जाहिर है कि इस हवाले से जो है वहां पर मदरसा की एक बड़ी तादाद है, और इतनी बड़ी तादाद है, आप अंदाजा करेंगे मदरसा की कितनी बड़ी तादाद, कि जो फ्राइडे को जो कोर्ट का ऑर्डर आया है वो अफेक्ट करेगा 2.7 मिलियन स्टूडेंट्स एंड 10,000 टीचर्स इन 25,000 मदरसास। यानी इलाहाबाद कोर्ट का ये ऑर्डर 25,000 मदरसों के ऊपर जब लागू होगा तो 25,000 मदरसे इससे मुतासिर होंगे, जिसमें 10,000 टीचर्स हैं और 2.7 मिलियन स्टूडेंट्स हैं। तो 2004 से ही ये मदरसा एजुकेशन एक्ट यूपी में चल रहा था। यूपी बोर्ड की, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 से चल रहा था, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया है, और ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया है, किसी एक स्पेसिफिक सियासतदान ने नहीं दिया है, या योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं दिया है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है। और हमारे यहाँ, हमारे भारत में कोर्ट एक अलग बॉडी है, ईडी, सीबीआई, पुलिस, ये सारी चीजें एक अलग अलग बॉडी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक अलग बॉडी है, ये कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मर्डर कर रहा है तो वो पुलिस काम करेगी, कोई व्यक्ति जनता का पैसा मार कर बैठा है तो वो ईडी काम करेगी, कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति ने कुछ बुरा किया है तो स्कैम किया है, कोई घपला किया है, फ्रॉड किया है, तो वो सीबीआई काम करेगा। तो हर एक का अपना अलग अलग इंडिविजुअल वर्क है जो अपना अपना कर रहे हैं। इसमें इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी ने बंद करवा दिया, नहीं, उन्होंने नहीं बंद करवाया है। कई जमाने से ये केस चल रहा था, और इस केस का रिपार्केशन जो है, इस केस का जजमेंट जो है वो अब आया। अब इसी पर आप देखिए ना, अब क्या भारत को दोबारा बुरहान चाहिए? नहीं चाहिए। भारत को दोबारा अफजल गुरु चाहिए? नहीं चाहिए। भारत को पार्लियामेंट पे अटैक करने वाला मुसलमान तो नहीं चाहिए। अब भारत को याकूब मेमन चाहिए क्या दोबारा? नहीं चाहिए। अब भारत को ऐसे लोग चाहिए जो रेडिकलाइज हो? नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए भाई, हम सुकून से रहना चाहते हैं। मैं आपको याद दिलाती चलूं कि जब 2019 में जब आर्टिकल 370 हटने वाला था, तो उसको हटाने से पहले उन सारे रेडिकलाइज मुसलमान धर्म गुरुओं को अरेस्ट करना पड़ा था, जो बच्चों के हाथ में पैसे का एनवेलप दे करके पत्थर देते थे, जो बच्चों को पत्थरबाज बनाते थे, जो बच्चों से बम फेंकवाते थे, जो बच्चों से आतंक मचवाते थे। आज देखिए वही कश्मीर।